Bismillah Rahman Rahim. Okay, friends, communicating with different market segments से बाद ट्रस्ट एंड मीडिया चॉइसेस है. नेक्स्ट स्लाइड पे आपके ट्रस्ट मीडिया चॉइसेस. देखिए जी, हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, हर बिजनेस का कंसर्न होता है कि ट्रस्ट लेवल कस्टमर के साथ डेवलप किया जाए. यानी कम्युनिकेशन जितनी इफ़ेक्टिव होगी, आपका कस्टमर उतना ट्रस्टी होगा. और ट्रस्टी जितना ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिजनेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कस्टमर इंक्रीज कर जाएगा. अब मीडिया चॉइसेस वो मोड जहाँ पे आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब हमारे पास बहुत सारे मोड्स हैं जहाँ पे आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं. आप प्रिंट मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो प्रिंट मीडिया के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो ट्रस्ट लेवल डिफरेंट होगा. एक पर्सनली एक आप कस्टमर को जाके विजिट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, उसको कन्विंस करते हैं, तो ट्रस्ट लेवल डिफरेंट होगा. तो दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम में आती हैं. एक पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, आपकी सेल फोर्स के थ्रू, और दूसरा मैस मीडिया को यूज़ करते हुए. अब मैस मीडिया के अंदर अपने फीचर्स हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के अपने हैं. जब आप पर्सनल की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट लेवल हाई है, मगर आप कम लोगों को जो है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे पर्सनली, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी. यानी एक बंदा एक मैसेज दिन में 50 बंदों के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, मगर आप कम्युनिकेशन थ्रू अगर मैस मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो लाखों लोगों को, लाखों कस्टमर्स को आपका मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है. मगर पर्सनल में ट्रस्ट लेवल डिफरेंट है, मैस कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो ट्रस्ट का लेवल डिफरेंट. अब इन दोनों के सेंटर में जो पॉइंट आता है वो मैस मीडिया के और पर्सनल के, वो है वेब का यूज़, आपका सोशल मीडिया. और सोशल मीडिया वो सेंट्रल पॉइंट है जो दोनों के पॉजिटिव फीचर्स को ऐड करता है. यानी ट्रस्ट लेवल डेफिनेटली मैस मीडिया से बेहतर जो है वो सोशल मीडिया में आ जाता है कस्टमर का. जबकि जो डी मैरिट था पर्सनल सेलिंग का, कि कम लोगों को आप टच कर सकते हैं, तो सोशल नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए आप ऑडियंस का नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रस्ट का लेवल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. आजकल की कॉमन करेक्टरिस्टिक्स में, आपके कॉमन फिनोमेना में, सिनेरियो में आप देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक तेज़ी से ग्रो करने वाला डिपार्टमेंट है. और सोशल नेटवर्क्स जो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास भी अवेलेबल हैं, आप लोग यूज़ भी करते होंगे. आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, और बहुत सारी आप वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, और अपने कम्युनिकेशन विद कस्टमर जो है उसके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, और वो कस्टमाइज्ड भी होता चला जाता है. सो जो सेंट्रल पॉइंट वेब की प्रेजेंस है या वेब की अवेलेबिलिटी हुई है, वो बेहतर ऑप्शन कंपनीज के लिए जनरेट हुआ, और कंपनीज अब अपना फोकस इस पे लेके आ रही हैं और वेब के ऊपर मार्केटिंग को तरजीह दे रही हैं. इस स्लाइड में आपके पास लिखा है जनाब, द वेब इज एन इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन मैस मीडिया एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट. जैसा मैंने अभी आपको बताया, आगे चलते हैं जनाब. ट्रस्ट इन थ्री इंफॉर्मेशन डायमेंशन मॉडल. अब ये डायमेंशन मॉडल भी डेफिनेटली आप अगर देखें तो वही है कि टॉप पे आपके पास है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे ट्रस्ट लेवल हाई है, और नीचे अगर आते हैं मैस मीडिया, जिसमें ऑडियंस ज़्यादा है मगर लेवल ऑफ ट्रस्ट लो है. और इन दोनों के इन बिटवीन वेब है, जहाँ पे ट्रस्ट लेवल कंपैरेटिवली मैस मीडिया से बेहतर है, और नंबर ऑफ टारगेटेड कस्टमर भी कंपैरेटिवली पर्सनल से बेहतर है. सो ये डायमेंशनल मॉडल इन फैक्ट आज के डेट में 21st सेंचुरी में, एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक वो प्लेटफॉर्म है जिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपना फोकस जो है वो लेके आ रही हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी. सेगमेंटेशन है, मार्केट सेगमेंटेशन का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट्स, डिवीजन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल. अब वो सेगमेंटेशन
بہت سارے جو ہے وہ اسکیلز کے اوپر کی جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جینڈر کی بیسس پہ سیگمنٹیشن کی جا سکتی ہے, ایجوکیشن کی بیسس پہ کی جا سکتی ہے, سوشل نیٹ ورک کی بیسس پہ کی جا سکتی ہے, اور بہت سارے فیکٹرز آپ نے پڑھے ہوں گے جو مارکیٹنگ کے کورس میں ڈیٹیل کے ساتھ. تو مارکیٹنگ سیگمنٹیشن is an important area, in fact, for the organization. Targeted specific points of the market with advertising messages. تو جس طرح کا سیگمنٹ ایڈورٹائزنگ میسج بھی ویسا, اور پھر میڈیا کی سلیکشن بھی اس کے اکارڈنگ. اور جو کمپنیز بہتر سوفسٹیکیٹڈ اس کا انٹیگریٹڈ فارم ڈیولپ کر پائیں گی, وہ ڈیفینیٹلی ان کی مارکیٹنگ زیادہ افیکٹو ہوتی چلی جائے گی. سیگمنٹس کو اس نے جناب آپ لوگوں کے لیے یہاں لکھا ہے, یوزلی ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس, ٹارگیٹنگ دا ای میل مارکیٹنگ. جغرافیکل سیگمنٹیشن ہوتی ہے, ڈیموگرافک سیگمنٹیشن ہوتی ہے, سائیکلوجیکل سیگمنٹیشن ہوتی ہے, اور بہت ساری فارمز ہیں. اس کو سلائڈس پہ آپ دیکھ لیجئے گا, ہوپفلی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا, اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پرسنل اپنے گروپ میں کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اب جو بھی آپ سیگمنٹ آپ نے ڈکلیئر کیا اور جو بھی آپ نے ایڈورٹائزنگ کا موڈ فائنلائز کیا ہے, اس کا فوکس وہی ٹارگیٹڈ کلائنٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کی اس سلائڈ میں یہ دیکھیے گا, ٹیلی ویژن کی پروگرامز, چلڈرن کارٹونز آتے ہیں, ڈے ٹائم ڈراماز ہے, لیٹ نائٹ ٹاک شوز ہیں, گولف, کرکٹ, فٹ بال ٹورنامنٹس ہیں, بیس بال اینڈ فٹ بال گیمز ہیں. اب ان سب ڈفرینٹ پروگرامز کا دوسرے سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو فوکس ٹائپ آف ایڈورٹائزنگ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل کارٹونز ہیں تو وہاں پہ آپ کو چلڈرن ٹوائز اینڈ گیمز کو جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے اس چیز کو, جبکہ ڈے ٹائم ڈراماز ہیں تو ہاؤس ہولڈ اینڈ لانڈری گڈس, پیٹ فوڈ, اسنیکس, ان چیزوں پہ جو کمپنیز کا ٹارگیٹ ہوتا ہے. تو ان ٹائم یعنی ان پروڈکٹس کا اگر آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں تو آپ ڈے ٹائم کے جو ڈراماز ہیں اس کے اندر آپ کے ایڈ جو ہیں چلیں گے, کیونکہ آپ کا ٹارگیٹڈ جو کسٹمر ہے, آپ کا سیگمنٹ ہے, وہ نارملی اس میسج کو جس نے میس میڈیا کے تھرو ریسیو کرنا ہے وہ یہاں پہ ان ہوتا ہے, ان کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے گا, اسنیکس, فوڈس, ڈرگس, یہ آپ کے لانگ, اور پھر کرکٹ ٹورنامنٹ کی بات ہے, گولف ٹورنامنٹ کی بات ہے تو گولف اور کرکٹ اور فٹ بال اکوپمنٹس, انویسٹمنٹ سروسز ایکسیٹرا. چلتے ہیں جی آگے کی طرف, سمپل تھا. آگے جی مارکیٹ سیگمنٹیشن, کسٹمر بیسڈ اینڈ ریلیشن شپ انٹینسٹی. یہاں پہ بیہیویئر سیگمنٹیشن, اوکیجنل سیگمنٹیشن, یوزج بیسڈ مارکیٹنگ سیگمنٹ ہے. سیگمنٹس کی ہی فردر ابھی ڈیٹیل چل رہی ہے. تو کریٹنگ a separate experience for customer based on their behavior. میرا خیال اب آگے چلتا ہوں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. سیگمنٹیشن کے بعد نیکسٹ پہ آتا ہے جی ہمارے پاس بیہیویئر بیسڈ کیٹیگریز, سمپلیفائرس, سرورس, بگنرس, کانٹیکٹرس اینڈ روٹینرس. اب یہاں پہ یہ بات ہے تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی. سمپلیفائرز ہیں جی وہ انڈیویجولز ویب پہ جو کنوینئنس ریکوائر کرتے ہیں, اور بہت سارے کسٹمر, نارملی سارے ہی کسٹمر کنوینئنس چاہتے ہیں اور کنوینئنٹلی اپنا کام جو ہے وہ سیل پرچیز کا کام بھی جو ہے وہ کنوینئنٹلی کرنا چاہتے ہیں. یعنی فزیکل سیلز کے لیے کسٹمر کو نکلنا پڑتا ہے مارکیٹ کے اندر, ڈھونڈنا پڑتا ہے, تو وہ ایک ٹائم کنزیومنگ اور ایفرٹ کنزیومنگ جو سلسلہ ہوا کرتا تھا. تو یہ اٹس انکلوڈیڈ ان دا بیہیویئر آف کسٹمر دیٹ ایوری ون وانٹس ٹو بی گیٹ کنوینئنس ایون وائل میکنگ دا ڈیسیژن آف پرچیز. تو ویب کے آنے کے بعد یہ کنوینئنس لیول انکریز کر گیا, اور ہر انڈیویجول, ہر کسٹمر کنوینئنس چاہتا ہے. فزیکل شاپنگ کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا تھا, اب آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے موبائل پہ بہت ساری چیزیں پرچیز کرتے ہیں, کنوینئنٹلی بائی کر رہے ہوتے ہیں.
सिंप्लीफायर्स कहलाते हैं जी. सर्वर्स कौन से होते हैं जी? सर्वर्स आर यूज द वेब टू फाइंड इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस न्यू आइडियाज. डेफिनेटली बिगिनर्स कौन से हैं? बार्गेनर्स आर सर्च इन द सर्च ऑफ अ गुड डील. ठीक है जी. बार्गेनर्स ये फिजिकल मार्केट्स में भी होते हैं जी बार्गेनर्स, और ऑनलाइन भी होते हैं. और ऑनलाइन पे अब आपके पास यू हैव बेटर ऑप्शन, आप कंपेयर कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स को. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आपकी प्रोडक्ट की परचेज के कंपैरिजन भी डेवलप करके देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ और मैं गाड़ी फाइनेंस करवाना चाहता हूँ, तो मैं parkwheel.com पे जाता हूँ, तो मुझे सारे बैंक्स जितने भी हैं उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, क्या एडवांसेस हैं, क्या इंस्टॉलमेंट बनती है, वो मुझको कंपैरिजन ड्रॉ करके बताता है कि सबसे बेहतर या कम एडवांस के साथ कौन कौन से बैंक जो हैं वो गाड़ी लीज कर रहे हैं. तो एवरी कस्टमर इज़ इन फैक्ट इन द सर्च ऑफ गेटिंग बेटर डील. तो वेब इज़ इन फैक्ट, जिस तरह मैं बोला था, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपको गाइड भी करता है, हेल्प आउट भी करता है कि आप हाउ कैन यू फाइंड द बेटर डील फॉर यू. कनेक्टर्स हैं जी. उसके बाद who use the web to stay in touch with other people. तो सोशल नेटवर्क के अंदर कनेक्टर्स आ गए. तो यहाँ पे भी वेब के यूज़ की वजह से बिजनेस कम्युनिटी के लिए या 21st सेंचुरी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के लिए इन सोशल नेटवर्क के थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ रेगुलर कनेक्टिविटी डेवलप करना जो है वो. इंस्टाग्राम है फॉर एग्जांपल, तो इंस्टाग्राम पे आप अपने प्रोफाइल को आपने अपडेट कर रखा है, आपके लिए जॉब्स की भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, जॉब्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क भी डेवलप कर सकते हैं. और फिर जिनसे सोशल नेटवर्क डेवलप होता है, जो आपके सोशल कांटेक्ट में आते हैं, तो जिस इंडिविजुअल का सोशल नेटवर्क जितना पावरफुल होता है वो उतना वैल्यूएबल इंडिविजुअल होता है. उसके बाद रूटीनर्स हैं जी. रिटर्न टू द सेम साइट्स ओवर अगेन एंड अगेन. आप बहुत सारे कस्टमर जो रेगुलर आपकी फिर साइट पे को विज़िट करना शुरू कर देते हैं, तो वो रूटीनर्स कहलाते हैं. तो ये कैटेगरीज आप जहन में रखिएगा. बिहेवियरल बेस्ड कैटेगरीज इनको बोलते हैं, जिसमें सिंप्लीफायर्स हैं, सर्वर्स हैं, बार्गेनर्स हैं, कनेक्टर्स हैं और रूटीनर्स हैं. नेक्स्ट में आ गया जी हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप. और हम जानते हैं कि मॉडर्न जो वर्ल्ड चलता है उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स और बिजनेसेस का टारगेट सेल करना नहीं है. पुराना वर्जन था दैट पीपल वांट टू मेक और इंक्रीज और एनहांस सेल. द टारगेट वाज ओल्ड मार्केटिंग फिलोसफीज में द टारगेट वाज मेकिंग और जनरेटिंग मोर सेल. जबकि आज फ्रॉम लास्ट 150 ईयर्स, तकरीबन 150 साल से जो फोकस चेंज हुआ है, वो चेंज होने के बाद लॉयल्टी अर्न करना है. कस्टमर्स का की लॉयल्टी अर्न करना जो है वो मेन टास्क है. किसके लिए? कंपनीज के लिए. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग सेल, द बिजनेसेस, द मार्केटर्स ट्राई टू डेवलप loyalty of customer. They want to win customer. They want to develop a relationship with the customer. तो जब relationship develop होगा तो customer definitely आपकी कंपनी में बार बार जो है वो विजिट करेगा और आपकी सेल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी. सो एक इम्पॉर्टेंट एरिया मार्केटिंग में जी कस्टमर रिलेशनशिप इंटेंसिटी है और कस्टमर लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन है. कहते जी वन गोल ऑफ marketing is to create strong relationship between company and its customers. Definitely a good customer experience can help to create intensity or feeling of loyalty. Loyal customer ज़्यादा important है सेल से. जब आप loyalty विन करेंगे, अर्न करेंगे, तो सेल भी आपकी जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी. टच पॉइंट्स हैं जी. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कस्टमर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे उनको टच किया जा सकता है. और टच पॉइंट कंसिस्टेंसी है गोल ऑफ प्रोवाइडिंग सिमिलर लेवल ऑफ क्वालिटी एंड सर्विसेज टू द टच पॉइंट्स. नेक्स्ट स्लाइड पे आपके है जी 5 स्टेजेस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी. और कस्टमर लॉयल्टी जो कि आज के दौर में बिजनेसेस का मेन फोकस है, उसकी कुछ लाइफ साइकिल इस तरीके से वर्क करती है कि फर्स्ट फेज में देखिएगा लेवल ऑफ
इंटेंसिटी और टाइम. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका लेवल ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज करता है. जो फर्स्ट फेज जो है वो अवेयरनेस का होता है. अवेयरनेस के बाद एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन के बाद फेमिलियरिटी है, फिर कमिटमेंट है और फिर सेपरेशन है. सो दिस इज हाउ द लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर विद द पैसेज ऑफ टाइम गेट इंक्रीजेस. यानी स्टार्ट के फेजेस में लॉयल्टी कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि अभी आप उसकी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं. तो जब कस्टमर मार्केट सेगमेंट आपका अवेयर हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन का फेज स्टार्ट होता है, जिसमें फिर लेवल ऑफ लॉयल्टी या कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होने शुरू होते हैं. थर्ड फेज में विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटेंसिटी मज़ीद इंक्रीज करती है, लॉयल्टी और फेमिलियर हो जाते हैं कस्टमर जनाब उसके पास, आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस के, आपके सिस्टम से. फिर फोर्थ फेज में कमिटमेंट का सीन आता है कि कमिटेड क्लाइंट्स आपने अर्न कर लिए. ये फोर्थ फेज है जहाँ पे लॉयल्टी लेवल कस्टमर का अपनी पीक को छूता है. और पीक के बाद ऑब्वियसली जब सेचुरेशन और डाउन की स्टोरी आती है तो सेपरेशन उसको कहते हैं. तो डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट लॉयल्टी लेवल्स होते हैं. तो जब आप पीक पे कमिटमेंट में पहुंचते हैं तो फिर आपकी जो फाइट है वो ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है, ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है कि आप अपने उस बूम को, उस कमिटमेंट के फेज़ को एक्सटेंड कर सकें और उस पर स्टे कर सकें. एक्विजिशन, कन्वर्जन एंड रिटेंशन कॉस्ट ऑफ कस्टमर है जी. एक्विजिशन कॉस्ट होती है डियर फ्रेंड्स, मनी ए साइट स्पेंड टू ड्रा वन विजिटर ऑन साइट. एक विजिटर के साइट पे आने की जो आप कॉस्ट बियर करते हैं. फिर कन्वर्जन क्या है कि जो आपका ये जो विजिटर था, ये विजिटर कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए. विजिटर कस्टमर में कन्वर्ट होने के लिए कन्वीनियंस फुल टाइम विजिटर इनटू कस्टमर. कन्वर्जन कॉस्ट क्या है जी? द कॉस्ट ऑफ इंक्लूडिंग वन विजिटर टू मेक अ परचेज और साइन फॉर द सब्सक्रिप्शन. ठीक हो गया जी. रिटेन्ड कस्टमर, जो टारगेट होता है रिटेनिंग द कस्टमर, ऑब्वियसली रिटेन्ड कस्टमर तब होगा जब वो लॉयल्टी के फेज के अंदर आपके साथ अटैच होता चला जाएगा. कस्टमर हु रिटर्न टू योर साइट वन और मोर टाइम आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट परचेज. तो फर्स्ट परचेज के बाद डेफिनेटली आपकी साइट पे या आपके बिजनेस में वो रिटर्न होगा जो लॉयल, जो आपके साथ जिसका रिलेशनशिप डेवलप हो रहा होता है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी. Marketing managers need to have a good sense of how their companies acquire retained customers. Obviously मैंने पहले भी इस पर जिक्र किया, तो मार्केटिंग के कोर्स में पढ़ा होगा कि कस्टमर को रिटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है. और अब उस रिटेन करने के प्रोसेस में जो यूज़ होने वाले पैनल्स थे उसमें सबसे पावरफुल पैनल जो है वो वेब है. पहले मैस मीडिया था हमारे पास, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे, और अब हमारे पास वेब जो है वो कंपनीज उसको यूज़ करती हैं अपने कस्टमर के साथ नेवर एंडिंग रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए. इसके लिए एक फ़नल मॉडल भी यूज़ होता है. ये जो नेक्स्ट पे आपकी स्लाइड पे मिड में लिखा हुआ है फ़नल मॉडल. अब फ़नल मॉडल की स्टोरी ये है कि जनाब नेक्स्ट पेज पे मैं बल्कि आपको ले चलता हूँ. फ़नल मॉडल में आप देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स वेबसाइट को विज़िट करते हैं. कहते हैं 5 लाख एड्स शोन ऑन द वेब पेज. ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा फ्लो है कस्टमर का, और 5 लाख में से व्यूवर्स कितने हैं जो आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं? 5 लाख लोगों ने वेब विज़िट किया, जिसमें से 10,000 ने वेबसाइट आपकी विज़िट की. उसमें से 900 वेबसाइट विजिटर्स जो थे वो आपके शॉपर बन गए जिन्होंने शॉप किया, और 500 शॉपर्स जो थे उन्होंने अपनी कंप्लीट परचेज भी की, और 80% बिकम लॉयल रिपीटेड कस्टमर. तो ये नैरो होता चला जाता है. यानी वेब के ऊपर विजिट करने वाले लोग असल में साथ पैरेलल में चल रहा है कि वो नीड आइडेंटिफिकेशन वाले लेवल पे आपकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो कस्टमर्स की वेब को विज़िट कर रही होती है. अब नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सेकंड फेज़ यहाँ पे आया था, सर्च फॉर और गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विस का है.
تو اس میں نیرو ہو گیا, کسٹمرز کم ہو گئے. پھر مزید کم ہوئے جب آلٹرنیٹیوز کی بات آئی, سلیکشن کی بات آئی, پھر پرچیز کی بات پہ اور کم ہو گئے, پھر کنورژن آف شاپر انٹو لائل کسٹمر. تو ٹنل ماڈل انفیکٹ یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ جب ویب پیج پہ بہت سارے کسٹمر کا فلو ہوتا ہے اور پھر وہ ود ڈفرینٹ اسٹیپس وہ ان کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور آتے آتے جو فائنل آپ کسٹمر پرچیز تک پہنچتا ہے تو ان کی تعداد کم ہو گئی ہوتی ہے, پھر اس سے بھی نیچے آتا ہے تو جو لائل کسٹمر ہے وہ مزید کم ہو گیا ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ دس ٹنل ماڈل ورکس. تو دیٹ از انف فار ٹوڈے. ان شاء اللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ویب آن مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ آن ویب پہ بات کریں گے. اس لیکچر کو غور سے سن کے اس میں جو بھی آپ کو پرابلم فیل ہو, جس کانسیپٹ کا آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, آپ کمفرٹیبلی اس پہ سوال لکھیں اور مجھ سے اپنے واٹس ایپ گروپ میں سوال پوچھ سکتے ہیں. ادروائز ہم جو زوم کی میٹنگ کنڈکٹ کریں گے اس میں بھی آپ کویسچنز جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہمارے پاس ورڈ آ جاتے ہیں تو ہم زوم میٹنگ ریگولرلی جو ہے وہ کنڈکٹ کیا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یو فرینڈس. اللہ حافظ.